तो दोस्तों बिहार बीएड से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों यहां पर आप सभी को मैं असलियत बताने आया हूं कि ललित नारायण के द्वारा जो अभी एडमिशन का जो प्रोसेस चल रही है बीएड में, तो ये जो तरीका है बिल्कुल गलत तरीका। मतलब कहने का है कि उनका जो कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आती है वो उस पर कायम नहीं होते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। रातों रात जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसको कैंसिल करके रातों रात वो चेंज कर देते हैं। जिनको अच्छे नंबर आया है उनको अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया है, और जिनको एवरेज नंबर आया है उनको कॉलेज मिल चुका, वो एडमिशन ले चुके हैं। आखिर ये कब तक होगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने आया हूँ कि ललित नारायण आप सभी के साथ नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को फर्स्ट काउंसिल में कॉलेज मिला, क्या वो सेकंड काउंसिल में भाग ले पाएंगे? क्योंकि उनके द्वारा बताया गया था कि वो डायरेक्ट जाके स्पॉट राउंड में एडमिशन लेंगे, तो क्या वो सेकंड काउंसिलिंग में भाग ले पाएंगे? कभी उनका नोटिफिकेशन आता है हाँ, कभी नहीं आता। तो उसी से रिलेटेड आपको बातें बताने आया हूँ। उनको कॉलेज अलॉटेड हुआ है तो क्या वो कॉलेज को बदल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि फर्स्ट काउंसिलिंग में जिन लोगों को कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ तो क्या उनको कब तक एडमिशन मिलेगी, कब तक उनको कॉलेज अलॉटेड होगा? ये सारी नोटिस पे ये सारी बातें पर आज डिस्कस करने आया हूँ। यहाँ पर बताने आया हूँ कि ललित नारायण कभी कुछ बोलता है, ठीक है, पर असलियत क्या है इसी से रिलेटेड आज सभी बातें जानूंगा। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ललित नारायण के द्वारा इधर कुछ दिन के बीच नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वो कभी कुछ बोलते हैं फिर रातों रात वो नोटिफिकेशन को चेंज करके अपने बात से मुकर जाते हैं। जहां पे देख सकते हैं एक पेपर के माध्यम से ये न्यूज़ जारी किया गया था, उसके बाद दोस्तों एक ये न्यूज़ जारी किया गया था। उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर आप गलत बता रहे हैं, तो आखिर मैं बताऊँगा कि मैं गलत बता रहा था कि नहीं बता रहा था, आप खुद बताइएगा। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपका मैसेज को मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको मैं बताने आया हूँ कि मैं गलत बता रहा हूँ कि नहीं, मैं गलत हूँ कि नहीं हूँ, आप खुद ही बताइएगा। उसके बाद तो देखते हैं ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक ये भी जारी किया गया, तो जो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा क्या है कि जो भी फर्स्ट काउंसलिंग जिन लोगों को कॉलेज अलॉटेड हुआ था वो सभी लोग अब सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उन लोग को डायरेक्ट स्पॉट राउंड में एडमिशन का प्रोसेस किया जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट लाइन दोस्तों की सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोग को कॉलेज अलॉटेड वो उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो उन लोग को सेकंड काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उन लोग को सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटेड नहीं हो पाएगा, यानी कि वो सभी लोग स्पॉट राउंड में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों देखते हैं ये रहा एक नोटिस है जो कुछ ही दिन पहले पेपर में अपडेट किया गया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस टॉपिक पर वीडियो डिटेल से बता चुका था, 1-2 वीडियो में बताया था, ठीक है। जहाँ पे देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है तो आपको मैं वही बताऊंगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि बीएड के राज्य जनरल अधिकारी डॉक्टर अशोक मेहता ने बताया कि पहली मेधा सूची में जिन छात्रों ने, ठीक है, कॉलेज आवंटित होने के बाद भी दाखिला नहीं लिया है उन्हें दूसरी मेधा सूची में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सीट खाली रहने पर उन्हें दाखिला मिलेगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि जिन छात्रों ने पहली बार में कॉलेज में जाकर दाखिला नहीं लिया वह अगर दूसरी सूची के आधार पर नामांकन लेना चाहते हैं तो उन्हें फिर से 3,000 रुपया देना होगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अब उनका कहना है कि जिन लोगों को पहली सूची में कॉलेज अलॉटेड हुआ था लेकिन उसमें एडमिशन लेना नहीं चाहते तो वो सेकेंड काउंसलिंग यानी सेकेंड दूसरा मेधा सूची में जाकर वो एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर वो अनुमति दे रहे हैं कि आप सेकेंड काउंसलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ दिन पहले उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी किया था कि आप सभी लोग को स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन होगा। जिन लोग को कॉलेज अलॉटेड हो चुका वो चाहते हैं कैंसिल करना तो सेकंड काउंसलिंग में ना जाकर उन लोग को डायरेक्ट स्पॉट राउंड के थ्रू होगा। जैसे कि आप सभी लोग ने मुझे मैसेज में बताया, जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था कि आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि जो लोग को कॉलेज अलॉटेड हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में वो सभी लोग सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग से 3,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, या हो सके तो वो सभी लोग सेकंड काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा बातें मैं इस जो न्यूज़ में आया था इस न्यूज़ के अनुसार दोस्तों मैं बताया था, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपने मुझे मैसेज में लिखा है, और दोस्तों आप लोग के कहने पर मैंने भी कॉल किया। ललित नारायण का जो भी नंबर दिया गया है या बोल सकते हैं सपोर्टर टीम में जो आप मैसेज किए वही वहाँ से भी बताया जा रहा था। जरा मैं आपका मैसेज को पढ़ लेता हूँ। इसी दोस्तों मैसेज पढ़ने से पहले आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर चाहते हैं इस तरह न्यूज़ अप टू डेट, अगर चाहते हैं बिहार बीएड बिहार डीएड
एडमिशन से रिलेटेड पल पल न्यूज़ प्राप्त करना, तो प्लीज़ आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और तो आप लोगों के कहने पर मैंने कुछ कॉलेज से कॉन्टैक्ट किया हूँ जहाँ पर बीएड के लिए, डीलेट के लिए, एडमिशन के लिए आप सभी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर डीलेट के लिए मात्र 95,000 में आपका पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और कुछ सुविधा दिया जाएगा। क्या, इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब बात रहा बीएड के लिए, तो बीएड में आपको स्पॉटरॉन के थ्रू में एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ पूरे बिहार के किसी भी कॉलेज में, जहाँ पे जो फी होगी मात्र 1.5 लाख होगा। ठीक है, तो चाहते हैं एडमिशन लेना तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ लेकिन हाँ हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये रहा, मैं वापस आ चुका हूँ जहाँ पे दोस्तों देखते हैं जो संजना कुमारी है उन्होंने मैसेज किया था। आई थिंक दोस्तों जो मैसेज है बहुत ही पुराना है, लेकिन मैंने आज देखा तो यहाँ पे मैं सोचा उनको रिप्लाई दूँ, तो उन पर ही मैंने एक वीडियो बना दिया कि आप कैसे बोल सकते हैं कि आप जो बोले हैं वो सही है। मैंने आज ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को कॉल किया, वहाँ तो बोला गया कि जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटेड हुआ वो सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते हैं, बट आप बोल रहे हैं कि 3,000 रुपये देकर फिर से सेकेंड राउंड में आ सकते हैं। सेकेंड राउंड में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ था, वो जा सकते हैं। बाकी जो लोग माइनॉरिटी कैंडिडेट थे, वो ऐसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज सहरसा अलॉटेड हुआ था, वो सभी लोग को 1 तारीख से कॉलेज का लिंक एक्टिवेट किया गया था, तो वो लोग कॉलेज चॉइस कर सकते थे। दोस्तों देख सकते हैं ये जो है संजना जी है। ठीक है, इनकी बात के मैंने रिप्लाई दिया था, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रिप्लाई दिया था कि मैम आपको मैं पेपर का कटिंग भेज सकता हूं, क्योंकि जो मैं न्यूज़ बता रहा हूं वो ललित नारायण के द्वारा ही जारी किया गया था। तो ऐसा नहीं तो मैं आपको गलती बता रहा हूं, क्योंकि ललित नारायण कोई भी एक बात पे वो स्थिर नहीं है, वो कभी कुछ बोलता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हैं, आप 100 के 100% सही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ललित नारायण में कॉल किया, जो नंबर दिया गया था उस वहाँ पर भी यही बोला गया। मुझे तो पूरी तरह से बात भी नहीं हुआ था, मैंने बस इतना ही पूछा। मैं उसका ऑडियो क्लिप भी आपको सुना सकता हूँ, लेकिन नहीं सुना सकता हूँ, कभी कभी पंगा हो जाती है, इस कारण मैं उसका ऑडियो क्लिप भी नहीं सुना सकता हूँ। वहाँ पे मैंने पूछा कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों को कॉलेज अलॉटेड हुआ, क्या वो सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हैं? आपने कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि उन लोगों को 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट में जाएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग वाले जिनको कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ था वो जाएंगे सेकंड काउंसलिंग में, बस इतना बोले और फोन कट कर दिए। ठीक है, अब दोस्तों एक और कैंडिडेट है, उन्होंने भी यही सेम बताया था, उनका भी यही कहना था। इनका नाम है लाल बाबा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आप गलत न्यूज़ बता रहे हैं। सर से बात किए, वो बोले जिसको कॉलेज अलॉटेड हुआ अगर एडमिशन नहीं लिए तो वो डायरेक्ट स्पॉट में जाएंगे। सेकंड काउंसलिंग में उनके लिए है जिनको कोई कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ था। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी का बात कहना बिल्कुल है, नीचे भी उनका कॉमेंट आया था यस, बहुत सारे लोग बताए थे। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं आप लोग को गलत ठहरा रहा हूँ या आपको मैं गलत न्यूज़ दे रहा हूँ। आप लोग को जो भी न्यूज़ देता हूँ ऑफिशियल आती है, उसी के आधार पर मैं न्यूज़ देता हूँ। ठीक है, तो आगे जो भी न्यूज़ आती रहेगी मैं देते रहूँगा, क्योंकि ललित नारायण अभी तक कोई भी ऑफिशियल एक सटीक होती है ना, वो नहीं, कभी कुछ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो जारी करते रहते हैं। अब इस तो देखते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कॉलेज में कितने सीट खाली है, उन्होंने ये पूरा डाटा जारी किया था। तो क्या ये डाटा सही है? ये डाटा भी उलट फेर है, यहाँ पर अभी भी इससे ज़्यादा सीट खाली है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि यहाँ पर आर्वर्ड का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊँगा, वहाँ पर कितना कॉलेज है और कितना सीट खाली है। इनके द्वारा जो डाटा जारी किया गया उसमें भी 1500 सीट 2000 सीट की हेर फेर है, वो भी मैं प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये क्या करूँ, तो ललित नारायण के द्वारा तो ये उल्टा पुल्टा डाटा जारी किया जा रहा है। एक और नोटिस है जो देख सकते हैं, ये रहा, जो पेपर के माध्यम से जारी किया गया था। यहाँ पर बताया जा रहा था कि कहाँ किस विद्यालय में कितना आवेदन आया है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा था कि फर्स्ट काउंसलिंग के थ्रू इतना आवेदन आया है। आखिर इतना आवेदन आया है तो भाई कॉलेज तो अलॉटेड करो। इतने कैंडिडेट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाला है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुश्किल से मुश्किल, मेरे ख्याल से इसे प्रॉपर याद नहीं है, तो 30 कॉलेज है या 32 कॉलेज है, तो 30 या 32 कॉलेज में टोटल कैंडिडेट ने इतना नाम डाला है, तो क्यों नहीं उनको कॉलेज अलॉटेड कर रहे हैं? ठीक है, क्यों नहीं कॉलेज अलॉटेड कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि जिनका नंबर 1990 नंबर आया है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर मेरा 95 नंबर आया है, मुझे एक भी कॉलेज नहीं अलॉटेड हुआ था। इवन मैंने 12 का 12 कॉलेज नाम डाला था कॉलेज चॉइसिंग में। ठीक है, जहाँ पे मैंने शुरू का 8 कॉलेज आया गवर्नमेंट, बाकी का मैंने डाला है 4 या 5 प्राइवेट डाला। चलिए गवर्नमेंट नहीं मिलता, कम से कम प्राइवेट तो मिलता, तो उनको भी लिख के ये आ रहा था नोट कॉलेज अलॉटेड। तो बताइए अब ये गलती स्टूडेंट की है कि आपका? स्टूडेंट इतना मेहनत करता है, वो अच्छे नंबर लाते हैं, पहली बात तो वो इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, मनी अपना किस तरह से जुगाड़ करते हैं, क्योंकि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर आप क्वालिफाई होने के बाद वो आप रजिस्ट्रेशन फ़ी लगाते हैं 800 रुपया, उसको लगाते हैं आप कॉलेज कन्फर्मेशन फ़ी लगाते हैं 3000 रुपया। तो ये लगा कर आप इतना अमाउंट स्टूडेंट से ले रहे हैं, अरे उनको कॉलेज तो अलॉटेड करो।
आप अलॉटेड कीजिएगा तो जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो भ्रम होता है वो खत्म हो जाएगी, उनको लगेगा कि चलो फाइनली मुझे कॉलेज तो मिल गई। क्या एलएमएनयू हम लोग को उल्लू समझती है? नहीं, बल्कि क्या है कि हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग आवाज़ उठाना है और उनको तक मैसेज पहुंचाना है कि आप सही तरीके से प्रॉपर ढंग से एडमिशन का जो प्रोसेस है वो लिया जाए। आखिर इंट्रेंस एग्जाम का मतलब ही क्या है? अगर उसके बाद भी हम लोग को एडमिशन नहीं मिल पा रही है, इस तरह से धांधली हो रही है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, कोर्स का भी डिले हो रही है, तो आखिर इंट्रेंस एग्जाम का मतलब ही क्या है? कैंडिडेट हरास हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो बताइए आप इसका जवाब दीजिए। आप एक कोई नोटिस जारी कीजिए, उस नोटिस के अनुसार एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छी तरह से रूल बनाइए, उसी के अनुसार एडमिशन लीजिए। कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जो डाटा जारी करते हैं उस डाटा में चेंज करते हैं। कभी बता रहे थे आपका सेकंड काउंसलिंग का जो कॉलेज अलॉटेड है 4 तारीख को होने वाली थी, अब 4 से वो 11 तारीख को कर दिए हैं। अरे भाई बताओ, फाइनल तो कुछ बता दो। तो बस मैं आप लोग को यही बताने आया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो यार, ताकि और सभी तक ये न्यूज़ पहुँचे, न्यूज़ फैले। तो इसी तरह से मैं न्यूज़ आपको देते रहूँगा, अप टू डेट न्यूज़ देते रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।